हेलो एवरीवन। मैं अंकित ठाकुर आप सबका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल एडू हब पर। दोस्तों, आज हम करने जा रहे हैं एप्टीट्यूड का सेट नंबर 2 ऑफ मिक्स प्रैक्टिस। ठीक है, मिक्स प्रैक्टिस कर रहे हैं हम, ये उसका सेट 2 है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। If a sum of money becomes double in 2 years, then in how many years it would become 4 times under simple interest for the same rate? Okay. देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रेट सेम है, रेट सेम है और हमारा सम ऑफ मनी बिकम्स डबल, दैट इज पी से बन गया वो 2p इन 2 years। इन 2 years इसका मतलब इंटरेस्ट कितना लगा उस पे, पी का, दैट इज 100% इंटरेस्ट लगा उस पे। 100% कैसे, देखो, पी इंटरेस्ट अपॉन प्रिंसिपल कितना था, पी इंटू 100, दैट इज 100% इंटरेस्ट लगा उस पे। तो अगर आपका इफेक्टिव रेट है 100%, तो रेट परसेंट पर एनम, ये तो 2 साल के लिए रहा ना, 2 years के टाइम पीरियड के लिए था 100%, तो 1 year के टाइम पीरियड के लिए रेट कितना होगा आपका 100/2, दैट इज 50%। क्लियर। सेकेंड, उसके बाद कहता है कि हाउ आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स इट वुड बिकम 4 times। वो 4 गुना कितने टाइम में हो जाएगा, आप मुझे बताओ। पी से 4p जाने के लिए कितना इंक्रीमेंट लगेगा, 3p, दैट इज 300%। 300% का इंटरेस्ट लगेगा, इफेक्टिव इंटरेस्ट। ये आया आपका इफेक्टिव रेट। ठीक है, तो 300% अगर नेट रेट है आपका और पर एनम रेट है आपका 50%, तो आप मुझे बताइए कि टाइम पीरियड कितना लगेगा उसमें, अपॉन 50% कर दूं तो टाइम पीरियड कितना आ जाएगा, 6 years। 6 years का टाइम लगेगा फॉर आर प्रिंसिपल वुड बिकम 4 times, है ना, अंडर द सिंपल इंटरेस्ट। अगर आपको बेसिक से जाना है बिल्कुल, तो आप बेसिक से भी जा सकते हो। एक सेकंड के लिए, रुकिए एक सेकंड। चलिए, देखिए, हमें मालूम है कि इंटरेस्ट, इंटरेस्ट क्या होता है आपका, SI, सिंपल इंटरेस्ट के केस में P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो फर्स्ट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अगर इंटरेस्ट आपका, अगर इंटरेस्ट आपका प्रिंसिपल के इक्वल है, तो P इज इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। P से P कट गया, R आपका 2 years है, तो यहाँ से रेट आ गया आपके पास 50%। सिमिलरली, जब 4 times हमारा अमाउंट होगा प्रिंसिपल से, अब देखिए हमें पता है कि अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अमाउंट 4p, p प्लस इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कितना आया 3p। अगर हमारा इंटरेस्ट 3p का है, तो हमारा टाइम पीरियड कितना आ जाएगा, टाइम पीरियड रेट कितना है अपना 50%। ठीक है, 50, ये 2 times, p से p कट गया, टाइम पीरियड आ गया 6 years का। तो आप बेसिक से भी कर सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। देखिए, सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर which when divided by 7, 9, 11 leaves remainder 5, 7 and 9 respectively। कोई नंबर है आपका स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है, उस जिसे हम 7, 9 एंड 11 से अगर डिवाइड करें, तो हमारा जो रिमाइंडर आए वो आए 5, 7 एंड 9। ठीक है, तो आप देखिए 7 माइनस 5, 2, गैप देखिए, गैप, ये गैप 2 है, और 11 माइनस 9 के केस में भी 2 है। ठीक है, इसका मतलब वो नंबर क्या होगा, LCM ऑफ 7, 9 एंड 11।
कितना आ जाएगा एलसीएम? तीनों ही प्राइम नंबर है, सॉरी तीनों प्राइम नंबर तो नहीं है बट को प्राइम जरूर है। तो देखिए 11 इंटू 9 99, 99 इंटू 7, this will give us 693, 79, yeah, 693. So our required number, that is x, is equal to 693 plus 2, ये वाला 2, ठीक है, जो इनका डिफरेंस था। 695 इज अवर रिक्वायर्ड नंबर। आप वेरीफाई कर सकते हैं। आप देखिए 695 को 7 से डिवाइड करिए, देखिए 7963 6, यही आएगा ना 7963 एंड 6, आई थिंक कुछ मिस्टेक हो गया, हमें चाहिए रिमाइंडर 5 7 एंड 9। सो सॉरी, एक सेकेंड रुकिए आप, हमारा रिक्वायर्ड नंबर क्या होगा? 693 माइनस टू दैट इज 691। अब आप करके देखिए 7 9 जा 63, 6 कैरी ओवर, 7 9 63 प्लस आपका जो रिमाइंडर बच गया वो कितना आया? 5। सिमिलरली बाकी केसेस में भी होगा। 11 से डिवाइड करके देखिए आप, 11 इंटू 6 66, देन 3 31, 11 to 22 and 9 remainder. Okay, so what is our required number? It is 691, 691। yes, अब 695 कब होता? जब रिमाइंडर 2 होता हमारा, जब रिमाइंडर 2 रिक्वायर्ड होता, ठीक है, तब 695 होता, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को करिए, इस क्वेश्चन को करिए। After allowing a discount of 10%, a trader still makes a gain of 20%. At how much percent above the cost price? What does he mark his goods? Okay, आपसे बोला है कि कोई डिस्काउंट देता है आपका 10% का, और फिर भी उसे गेन होता है कितना? 20% का, ठीक है। तो हमें मालूम है एमपी और सीपी में रेशो क्या आ जाएगा? 100 प्लस 20, और यहाँ पे आ जाएगा 100 माइनस 10, दैट इज 120 रेशो 90, ये आएगा आपका 4:3, ठीक है। तो आपसे पूछा है कि कितना मार्कअप करा उसने, तो सीपी से आप देखिए कितना मार्कअप करा, +1, 1/3 इंटू 100, दैट इज 33.33% का मार्कअप करा। अगर बेसिक से जाना है आपको तो देखिए, आप मान लीजिए कि सीपी है आपका 100, 20% का प्रॉफिट लगा तो 120 की पड़ी वो चीज। अब 10% डिस्काउंट है, 10% डिस्काउंट का मतलब फ्रैक्शन 1/10, इसका मतलब 10 की चीज पे 1 का डिस्काउंट मिला तो 9 की बेची होगी, ठीक है। 10 की चीज कितने में सेल करी? 9 में, तो 9 की वैल्यू कितनी है? 120। तो 10 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 10/9 से, ठीक है। ऐसा ही है ना, ये एसपी है, ये एमपी है, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा? 1200/9। आप सीपी और एमपी का रेशो निकाल लीजिए, ये आएगा आपके पास 900:1200, दिस इज अगेन 3:4, ये सीपी है, ये एमपी है, क्लियर है। अगेन आपके पास सेम मार्कअप आएगा 1/3%, क्लियर। चलिए इस क्वेश्चन को करिए, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। इन अ स्क्वायर ए बी सी डी, कोई स्क्वायर है आपके पास ए बी सी डी, ठीक है, एक सेकेंड रुकिए जरा।
ये देखिए ए बी सी और डी कोई स्क्वायर है आपके पास जिसकी साइड है 7 यूनिट्स। क्लियर? E and F are the points on side AB। AB पे है आपका E और AD पे है आपका पॉइंट F। इन दोनों को ज्वाइन करिए। क्लियर है? Respectively, such that BE is 3 units, such that BE is 3 units। अगर ये 3 है तो रिमेनिंग AE कितना बचा? 4। FD is 4 units, तो AF कितना आया? 3 units। क्लियर है? 7 minus 4 3 units। तो यहाँ देखिए हमें मालूम है कि स्क्वायर की साइड्स परपेंडिकुलर होती हैं अपने में। ठीक है, तो यहाँ पे पाइथागोरस लगाएंगे आप, तो EF की साइड, EF की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 5 यूनिट्स। ठीक है, अब आगे क्या कहता है वो? पॉइंट X एंड Y आर द मिड पॉइंट्स ऑफ CE, ये रहा CE एंड CF। ठीक है, पॉइंट X CE का मिड पॉइंट है, पॉइंट Y आपका CF का मिड पॉइंट है। ओके, इसका मतलब CY और YF कितना है? 1:1। ये भी 1:1 क्योंकि मिड पॉइंट है बाय थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम से आप कह सकते हो, देखो यहाँ समझाता हूँ, ये है C, ये है F, ये है E, ये X एंड Y। ठीक है, अगर ये 1:1 में है तो आप मुझे बताओ पूरा ये CX रेशो CF कितना हो जाएगा? 1:2। बाई सिमिलैरिटी XY रेशो FE कितना आ जाएगा? 1:2। क्लियर है? और FE की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है? 5 यूनिट्स। क्लियर है? तो 1 की वैल्यू दैट इज XY की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5/2 दैट इज 2.5। आंसर सिंपल। अगर किसी को थेल्स थ्योरम इसका मालूम पता नहीं है या आपको समझना है इसके बारे में तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं इसको अलग से समझा दूंगा। ठीक है, थेल्स थ्योरम को। चलिए इसको करिए। Two trains of the same length but with different speeds pass a static pole in 10 seconds and 15 seconds। आप मुझे बताइए लेंथ दोनों की सेम है, इसका मतलब डिस्टेंस जो पास आउट करेंगी ट्रेन वो सेम होगा। ठीक है, क्योंकि वो तो उनकी लेंथ ही होगी। ठीक है, और लेंथ फर्स्ट ट्रेन की कितनी हो जाएगी फिर? डिस्टेंस इज इक्वल टू टाइम इनटू स्पीड। स्पीड फर्स्ट ट्रेन की S1 अज्यूम कर लीजिए। सेकेंड ट्रेन को कितना टाइम लगेगा क्रॉस करने में पोल को? 15 सेकेंड्स। तो 15 इंटू S2। क्लियर है? अब लेंथ दोनों की सेम है तो कंपेयर कर दीजिए। 10S1 इज इक्वल टू 15S2। S1 अपॉन S2 दैट इज स्पीड का रेशियो कितना आ जाएगा? 3:2। क्लियर है? आप डायरेक्टली भी कर सकते थे क्योंकि लेंथ सेम है, इसका मतलब डिस्टेंस सेम है। डिस्टेंस सेम है तो स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। वहां से भी कर सकते थे आप। क्लियर है? अब देखिए अगर S1 की वैल्यू 3 यूनिट्स है तो लेंथ की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 30 यूनिट्स। क्लियर? आप 15 इंटू S2 भी कर सकते हो तब भी 30 यूनिट्स आएगी। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है उसने? इन व्हाट टाइम दे क्रॉस ईच अदर व्हेन दे आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर। अगर वो एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं, दैट इज इन ऑपोजिट डायरेक्शन मूव कर रहे हैं, तो रिलेटिव स्पीड और वो डिस्टेंस कितना क्रॉस करेंगे? डिस्टेंस क्रॉस करेंगे 2L, क्योंकि दोनों एक दूसरे की लेंथ को क्रॉस करेंगे तो 2L। ठीक है, दोनों की लेंथ सेम है ना, इसलिए 2L। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अब ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो स्पीड कितनी होगी? S1 प्लस S2 इनटू टाइम t। ठीक है, 2L कितना है आपका? 30 इंटू 2।
यूनिट्स। S1 प्लस S2 आप करोगे तो कितना है 3 + 2 5 यूनिट्स इंटू टी। तो टी की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 12 आवर्स, सॉरी 12 सेकेंड्स। रुकिए एक सेकेंड, कितना आ गया आपका आंसर 12 सेकेंड्स। क्लियर? चलिए इस क्वेश्चन को करिए, आसान सवाल, इजी क्वेश्चन है। द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ टू ब्रदर्स, दो ब्रदर्स भाई हैं दो, उनकी एज का रेशियो XY मान लीजिए, गिवन है आपको 3:2। वन इज ऑल्डर टू अदर बाय 5 years। आप मुझे बताओ यहाँ पे डिफरेंस कितना है 1 यूनिट का, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है 5 years। ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू यही दे रखी है 5 years, 5 years का गैप है उनकी एज में। तो आप मुझे बताइए यंगर की वैल्यू कितनी होगी। यंगर की एज कितनी है 2 यूनिट, दैट इज 10 years। क्लियर? इजी। इसको करिए। A man buys milk at ₹12 per liter, ठीक है, adds water to it and then sells it at ₹10 per liter. What is the ratio of milk to water if his profit is 25%? अच्छा, वो SP कितना है उसका मिक्सचर का 10 रुपीज पर लीटर, और प्रॉफिट कितना दे रखा है 25%, दैट इज फ्रैक्शन कितना 1/4। 4 की चीज कितने में सेल आउट करी, 4 की चीज कितने में सेल आउट करी 5 में। ये CP, ये SP। SP की वैल्यू कितनी दे रखी है 10, इसका मतलब CP की वैल्यू कितनी होगी 8 रुपीज। क्लियर? अब आप देखिए मिल्क और वाटर को मिक्स कराएं, मिल्क का प्राइस कितना है, मिल्क का CP कितना है, CP पे लगाएंगे हम एलिगेशन। मिल्क का CP कितना है 12, वाटर 0, और मिक्सचर का CP 8। तो रेशियो आप कैलकुलेट कर लीजिए 12 - 8 4, 8 - 0 8, दैट इज मिल्क और वाटर का रेशियो कितना आया 2:1। दिस इज योर आंसर। इसको करिए। क्वेश्चन कहता है कि राम हैज 1 कॉइन, ₹1 कॉइन्स, 50 पैसे कॉइन्स एंड 25 पैसे कॉइन्स। अच्छा, तो ये देखिए 1 रुपी कॉइन है, ये 50 पैसे कॉइन है, और ये 25 पैसे कॉइन्स। ठीक है, 3 तरह के कॉइन है उसके पास। आप इनकी वैल्यूज का रेशियो निकालिए। ठीक है, रुपीज में मतलब पैसे में निकालिए। चलिए, तो ये आ जाएगा 100 पैसे, तो रेशियो कितना आ जाएगा इनका 4:2:1, क्योंकि 25:50:100। तो 25 से आप कट करिएगा तो कितना आ जाएगा 4:2:1। ये इनकी वैल्यू का रेशियो है। नंबर मतलब क्वांटिटी का रेशियो कितना है इनका, द नंबर ऑफ कॉइन्स इन इज इन रेशियो 3:4। यहाँ पे करेक्शन करिए थोड़ा सा, 3:4:16। इफ द टोटल अमाउंट विद हिम इज, अच्छा चलिए, क्वांटिटी का रेशियो कितना है उनका 3:4:16। तो नेट वैल्यू कितना बन जाएगा उनका 4 × 3, 2 × 4, 1 × 16, दैट इज 16। तो ये कितना आ गया 12, 8, 20 और 16, 36 यूनिट। ठीक है, 36 यूनिट की वैल्यू उसने क्या दे रखी है, नेट वैल्यू कितनी दे रखी है 360 रुपीज। 1 यूनिट की वैल्यू 10 रुपीज। क्लियर? 1 यूनिट की वैल्यू 10 रुपीज। तो आप मुझे बताइए कितना पूछ रखा है उसने 25 पैसे के नंबर ऑफ कॉइन्स पूछ रखे हैं। 25 पैसे की नेट वर्थ कितनी है 16 यूनिट। तो 16 यूनिट की नेट वैल्यू कितनी हो जाएगी 160 रुपीज। 160 रुपीज। आप मुझे बताइए नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हो जाएंगे फिर, नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हो जाएंगे 160/25 पैसे, क्योंकि ये तो रुपीज में है। ठीक है, तो अपॉन 25 पैसे करिए आप, तो ये कितना आ जाएगा
160 इंटू, पैसे को आप रुपीस में कन्वर्ट करोगे तो इंटू 4 करोगे, दैट इज 640 कॉइन्स होंगे। क्लियर? क्लियर है? ठीक है, क्योंकि 25 पैसे की जो वर्थ है वो है 1/4 रुपीज, तो 1/4 रुपीज के कितने कॉइन होंगे? 640 कॉइन्स इफ यू हैव द वर्थ ऑफ कंप्लीट 160 रुपीज। क्लियर? चलिए इसको करिए। अच्छा क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में, अच्छा क्वेश्चन है। The distance between two pillars of length 27 and 12 meters is x meter। दो पिलर्स हैं आपके पास, रुक जाओ एक, दो पिलर्स हैं आपके पास, एक की लेंथ है 27 और दूसरे की लेंथ है, ठीक है, ये दो पिलर्स हैं आपके पास, एक की लेंथ दे रखी है 27 मीटर, सेकंड की लेंथ है आपके पास 12 मीटर। क्लियर? ठीक है, इनके बीच में डिस्टेंस दे रखा है x मीटर। इनके बीच में डिस्टेंस कितना गिवन है आपको? x मीटर्स। if two angles of elevation of their respective top from the bottom of the other are complementary to each other। अच्छा, तो क्या बोल रखा है क्वेश्चन में कि इनके टॉप की जो एलिवेशन है फ्रॉम द बॉटम ऑफ अदर, वो जो एलिवेशन है, ठीक है, वो है कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री है एक दूसरे के। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? दैट इज दो एंगल्स है अल्फा प्लस बीटा, उनका सम कितना है? 90 डिग्री। 90 डिग्री, ठीक है, क्लियर है? तो अगर ये अल्फा है तो ये बीटा है। क्लियर है? ये अल्फा है और ये बीटा है। तो आप मुझे बताओ, क्या बीटा को मैं लिख सकता हूँ 90 माइनस अल्फा? क्लियर? ठीक है, तो आप देखिए, ये ए है, ये बी है, ये सी और ये डी। ध्यान से समझिएगा। देखो डायरेक्ट बता देता हूँ इसका रिजल्ट। हाइट आपकी क्या होती है? अंडर रूट ऑफ ए बी इंटू सी डी, दैट इज अंडर रूट ऑफ 12 इंटू 27। तो ये कितना आ जाएगा? 2 3 और कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। और ठीक है, 3 3 9 2 18, 18 आपकी आंसर आ जाएगा। ये डिस्टेंस है एक्स, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना होगा? एक्स, 18 मीटर। ठीक है, अब आप समझिए। देखिए इन ट्राइंगल ABC में आप देखिए कि tan ऑफ अल्फा is equal to perpendicular upon base, that is 27 upon x। Similarly in ADC अगर देखिए ये 90 है, ये 90 माइनस अल्फा है, तो ये वाला एंगल क्या होगा? अल्फा। तो ADC में भी tan अल्फा कितना हो जाएगा? परपेंडिकुलर कितना? x अपॉन बेस 12। क्लियर है? दोनों को इक्वेट कर दीजिए। 27/x is equal to x by 12। So x will give us 6 into 3, that is 18। ठीक है, सेम रिजल्ट आएगा। आप डायरेक्ट भी याद कर सकते हो, ठीक है, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, बट अच्छा क्वेश्चन है। चलिए इस क्वेश्चन को करिए, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। What will be the equation of the straight line that passes through 3 4
एंड इज परपेंडिकुलर टू स्ट्रेट लाइन 3x माइनस 4y। आप मुझे बताओ कि इसकी, इस लाइन की स्लोप क्या होगी, स्लोप क्या होगी। देखो ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 की जो स्लोप रहती है वो क्या होती है, माइनस a अपॉन बी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए माइनस a क्या है आपका, x का कोफिशिएंट 3 और b का कोफिशिएंट क्या है आपके पास, -4। तो इसकी, इस लाइन की स्लोप कितनी होगी, 3/4। ठीक है, दो लाइंस अगर परपेंडिकुलर हैं आपस में तो आप मुझे बताओ m इंटू एम वन इज इक्वल टू -1 होता है, उन दोनों की स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। तो आप देखिए जो हमारी रिक्वायर्ड स्ट्रेट लाइन है उसकी स्लोप कितनी हो जाएगी, -1 अपॉन m, दैट इज -4/3। क्लियर। और इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है आपकी, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। क्लियर। तो आप मुझे बताओ ये y1 और x1 क्या है कि किस पॉइंट से वो पास कर रही हैं, किस पॉइंट से पास कर रही हैं, 3 4 से। क्लियर है, तो इक्वेशन में डालिए, इक्वेशन बनाइए, y माइनस y1 कितना है 4 इज इक्वल टू स्लोप कितना है -4/3 और x माइनस x1 कितना है आपका 3। क्लियर। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा, 3y माइनस 12 इज इक्वल टू -4x प्लस 12 और ये आ जाएगा आपका 3y प्लस 4x माइनस 24 इज इक्वल टू 0, या यूं कह लो कि 3y प्लस 4x इज इक्वल टू 24। दिस इज योर रिक्वायर्ड इक्वेशन या फिर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये दोनों लाइंस आपस में क्या होंगी, परपेंडिकुलर। क्लियर। चलिए इस क्वेश्चन को करिए, अच्छा क्वेश्चन है ये भी, बेहतरीन सवाल। If a person deposits half of his money at 10% SI for 2 years, ठीक है, अगर कोई पर्सन सपोज उसके पास x मनी है तो वो हाफ मनी दैट इज x/2 डिपॉजिट करेगा 10% रेट पे और SI पे फॉर द टाइम पीरियड ऑफ 2 years, और हाफ मनी उसने डिपॉजिट कर दी एट द रेट ऑफ 10% बट एट CI फॉर द सेम पीरियड ऑफ टाइम दैट इज 2 years। क्लियर। आप मुझे बताओ कि 2 years के लिए SI पे इंटरेस्ट कितना लगेगा, 20% बट एट x/2, ये रेट है भाई। ठीक है, SI के केस में, ठीक है, 2 years के केस में 10 इंटू 2 दैट इज 20% एट x/2, तो नेट रेट कितना लगा आपका, नेट इंटरेस्ट कितना लगा आपका, 10% का रेट आपका इंटरेस्ट ही तो होता है। ठीक है, नेट रेट कितना लगा SI के केस में 10%, और CI के केस में कितना लगेगा आप मुझे बताओ। अगर किसी ने हमारे CI और SI के कंप्लीट पढ़ा रखा है उस पे ऑलमोस्ट, ठीक है, उसमें हमने बताया हुआ है कि इफेक्टिव रेट कैसे करना है, कैसे अच्छे क्वेश्चंस करा रखे हैं उसमें, तो आप उनको चेकआउट करिए, एक बार देख लीजिए। तो आप मुझे बताओ CI के लिए अगर रेट है आपका 10% पर एनम, तो इफेक्टिव रेट फॉर 2 years क्या होगा, 21%। 21%, बट ये है आपका एट x/2, तो इफेक्टिव रेट कितना आया आपका CI के केस में 10.5% ऑफ x। क्लियर। तो नेट इफेक्टिव रेट, नेट इफेक्टिव रेट कितना आ गया आपका CI और SI के केस में जितना इंटरेस्ट लगा। ठीक है,
तो SI के केस में 10% और CI के केस में 10.5%, दैट इज 20.5%, दैट इज 20.5% इंटरेस्ट लगा आपका किस पर, X पर। ठीक है, उसने बोला है आगे कि इफ ही गेट्स टोटल दिस अमाउंट एट द एंड ऑफ 2 years, आप मुझे बताओ अगर इंटरेस्ट इतना लगा, अगर इंटरेस्ट 20.5% लगा तो अमाउंट कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कितना है आपका 100% ऑफ X और इंटरेस्ट कितना आपका 20.5% ऑफ X, दैट इज अमाउंट कितना बन गया आपका 120.5% ऑफ X। और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है आपके पास 7230। ठीक है, यहां से कैलकुलेट कर लीजिए आप, X क्या है आपका प्रिंसिपल, तो कितना आ जाएगा यहां से, ये आप कैलकुलेट करेंगे तो 25 से 4 टाइम्स, ये 5 टाइम्स, ये 4 टाइम्स, ये 5 से जाएगा 9 टाइम्स और ये 2 टाइम्स, ये 9 से 9 से जाएगा, ये कट रहा है क्या, एक सेकंड रुकिए जरा, सही तो कर रखा है ना, यहाँ कैलकुलेशन में कुछ, एक सेकंड रुकिए। सेवन टू थ्री जीरो डिवाइड बाई 120.5, तो ये आ जाएगा आपका ऑलमोस्ट 6000 के करीब। ठीक है, 6000 के करीब आ जाएगा आपका, क्लियर। ठीक है, तो X अगर प्रिंसिपल अगर आपका 6000 आया, प्रिंसिपल अगर आपका 6000 रुपीज आया, ठीक है, अप्रोक्सीमेट आया, ये रेट तो नहीं आ रहा, ठीक है, 6000 रुपीज आया, तो एट द एंड ऑफ 2 years देन हाउ मच इंटरेस्ट ही गेट्स फ्रॉम SI पे 2 years के बाद उसको कितना इंटरेस्ट मिला होगा, आप मुझे बताइए कितना इंटरेस्ट मिला उसको, 10%। ठीक है, तो 6000 का 10% कितना होगा, 600 रुपीज, क्लियर, दिस इज योर आंसर। एक और क्वेश्चन करिए, द एवरेज डेली वेजेस ऑफ सम वर्कर्स ऑफ अ फैक्ट्री इज ₹80। ठीक है, कुछ वर्कर्स हैं आपके, उनकी एवरेज वेजेस कितनी है, 80 रुपीज। ठीक है, डेली एवरेज वेज की बात कर रहा है। देयर आर 200 मेल एंड 150 फीमेल्स, तो इनकी रेशियो कर लो, कैलकुलेट 4:3। ठीक है, ईच फीमेल वर्कर्स रिसीव ₹12 लेस देन मेल वर्कर। अगर मेल को X मिलते हैं तो फीमेल को X माइनस 12 रुपीज मिलते हैं। ठीक है, इनकी नेट एवरेज तो दे रखी है 80, तो आप, ठीक है, वेटेड एवरेज का कॉन्सेप्ट यूज करिए, 4 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 12 अपॉन टोटल कितना है इनका 7 इज इक्वल टू 80। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास 7x माइनस 36, दिस विल गिव अस 560 and x is equal to 596 by 7। तो आपसे क्या पूछ रखा है उसने, the approx daily wages of a male worker, तो कितनी आ गई 596 by 7, सॉल्व करना चाहो तो कर लो। ठीक है, 7 8 56 385 पॉइंट समथिंग, दैट इज एवरेज वेजेस लगभग कितनी आई आपकी 85 रुपीज मेल की, क्लियर है। अगर फीमेल की बात करेगा तो -12 कर देंगे अपन, 73 अप्रोक्स, है ना। चलिए इस क्वेश्चन को करिए, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर सेशन। अच्छा क्वेश्चन,
In an election between two candidates, 80% of the voters cast their votes. Okay, आप मुझे बताइए, अगर X टोटल नंबर ऑफ वोटर्स हैं और उनमें से 80% ऑफ द वोटर्स ने अगर वोट किया, तो कितने परसेंट ने वोट करा? कितने ने? X into 80/100, out of which 10% votes were declared invalid. तो वैलिड वोट्स कितनी बचेंगी? अगर 10% इनवैलिड है, तो जो रिमेनिंग 90% होगी वो क्या होगी? वैलिड वोट्स। ये आ गई वैलिड वोट्स आपके पास। एक कैंडिडेट गोट 111088 वोट्स which was 70% of the valid votes। तो ये आपके पास वैलिड वोट्स हैं, ठीक है। इनका 70% आपके पास दे रखा है 111088, ठीक है। यहाँ से कैलकुलेट करिए इसको, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, इस 0 से ये कट गया, और 9 से ये 1 टाइम्स, 2 टाइम्स, और 20, तो ये 3 टाइम्स और 2 टाइम्स, ठीक है। 8 से चला जाएगा ये 1 टाइम्स, 5 टाइम्स एंड 4 टाइम्स, 7 से 22 टाइम्स, ठीक है। तो x की वैल्यू आई आपके पास 22,000 रुपी पर्सन, ठीक है। तो कितने नंबर ऑफ वोटर्स थे कैंडिडेट्स? टोटल नंबर ऑफ वोटर्स कितने थे आपके पास? 22,000। क्लियर है? सो ये था आज का सेशन। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो, आपने कुछ सीखा हो इस सेशन से, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कोई डाउट हो, कुछ आपको पूछना हो, तो आप कमेंट जरूर करिएगा, कमेंट में आप पूछ सकते हैं, ठीक है। जो भी आपकी रिक्वायरमेंट हो कि आपको उसके बेस्ड, जिस टॉपिक के बेस्ड क्वेश्चन चाहिए, आप वो कमेंट कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपको उस टॉपिक के क्वेश्चन प्रोवाइड करें। तब तक हम इस मिक्स्ड क्वेश्चंस की सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।